हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी एकेडमी क्लासेस में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। दोस्तों, इस वीडियो में ये जो हमारा है अपवर्तन के नियम की हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो नियम होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा तल है इसी पे खींचा गया, इसको हम बोलते हैं पृथककारी तल। पृथककारी तल, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हमारा आपतित किरण है, यानी कि ये आपतित किरण, और ये जो हमारा अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, और ये जो है अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण यानी कि AB, ठीक है। अपवर्तित किरण यानी कि BC, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यानी कि N1 N2 एक ही तल में। ये ऊपर वाला जो रेखा खींची गई है, जो पृथककारी तल है, इसको आप लिख सकते हैं, मान लीजिए MN, यानी MN तल, ठीक है। ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों MN यानी एक ही तल में है। यही हमारा नियम है अपवर्तन का पहला नियम, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो खींची गई रेखा यानी कि अभिलंब है N1 N2, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है, आपको समझा रहे हैं कि A आपतित किरण है, A आपका BC अपवर्तित किरण है, और N1 N2 क्या है, आपका अभिलंब है। जो MN, ये जो कांच है, MN एक तल है, पृथककारी तल, उसी पर तीनों है, ऐसा नहीं कि इस पे बन गए हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा कहता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये है किन्हीं दो माध्यम जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, और भी आप ले सकते हैं, वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है। ये जो स्नेल का नियम लागू होता है दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी रंग, हम एक रंग भी ले सकते हैं, किसी रंग। तो यहाँ पे किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी रंग, प्रकाश के जो अलग अलग रंग के तरंग दैर्ध्य होते हैं, उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है अलग अलग होगा प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए। तो जो भी हम प्रकाश यूज करेंगे, दोनों माध्यमों में एक ही प्रकाश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले माध्यम में अलग, दूसरे माध्यम में अलग, यानी एक ही रंग के प्रकाश के लिए हम कह सकते हैं किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी न, यहाँ पे आप फिलहाल एक ही के लिए देखिए, एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या को हम साइन बोलते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन R हो जाएगा, ठीक है। साइन का अनुपात नियतांक होता है, ठीक है। यानी कि देखिए, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि हमारा होता है साइन I, ये आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण यानी I हो गया, और ज्या को हम साइन लिखते हैं। ये प्रोपोर्शनल होता है अपवर्तन कोण साइन R, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अथवा यानी कि साइन I, इसको हटाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं, यानी कि यहाँ पे बराबर करेंगे, N हो जाएगा, ये साइन R हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन I, ये साइन R को इधर ला दीजिए, ये हो जाएगा साइन R, इधर बचा आपका N, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे हैं, इसे म्यू या N अपवर्तनांक है से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, नियतांक को, इस नियतांक जो n है, इस नियतांक को एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम, यानी यहाँ पे हम यदि वायु लेंगे, कांच लेंगे, तो ANG लिख लेंगे n को, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का इसे हम अपवर्तनांक यानी रिलेटिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे हम म्यू या स्मॉल n से लिखते हैं।
यानी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं या ये म्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको ये मिल जाएगा अथवा साइन आई अपान साइन आर, सॉरी इस तरह एन या म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये हमको सूत्र मिल जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। इस तरह दोस्तों एक बार फिर से फोकस कीजिए दूसरे नियम पे। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई हो जाएगा और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर जो होगा का अनुपात यानी कि साइन आई बाई साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक यानी कि एन या म्यू होता है, ठीक है। इसे हम इस नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि स्नेल का नियम यही कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे रहा। दोस्तों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात यानी जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं, जहाँ पे हवा नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, या होता है तो न के बराबर यानी नगण्य होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग हमने ये भी बताया है प्रकाश के गुण में कि जो प्रकाश होता है निर्वात में चलता है, और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में आप कांच ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, हवा तो निर्वात हो ही गया, और भी विभिन्न पदार्थ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के जो अनुपात होते हैं, ठीक है, उनका जो अनुपात होता है उस माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। इसे हम म्यू एम या फिर एन एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी इसको आप देखिए यहाँ पे इस तरह, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, अपवर्तनांक बराबर यानी कि एन एम बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग अपान किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग अपान उस माध्यम में प्रकाश का वेग, उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। अब जो हम माध्यम चूज करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कांच, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा के कांच में प्रकाश की चाल जो होगा वह उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक nm कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक की परिभाषा हो गया। निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम म्यू एम या nm से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश जो है वायु से कांच में जा रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि इस ग्राफ के आधार पे, चूंकि हमने पढ़ा स्नेल के नियम से क्या होता है, n बराबर साइन आई अपान साइन आर होते हैं। तो जब हमारा पहला माध्यम यहाँ पे n, पहला माध्यम जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक हम निकालेंगे, तो यानी क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का के अनुसार है,
के अनुसार y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पहले हम लिखेंगे a, फिर n, कांच क्या है g, इसको ANG लिखेंगे। ANG बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R। ठीक है, ये हमारा रूल हो जाएगा, यानी नियम हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG बराबर साइन I अपान साइन R। ये हमको सूत्र मिल जाएगा और इसका हम मान रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह और भी हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। दोस्तों, ये हमारा अपवर्तनांक से संबंधित टॉपिक था और इससे पहले हमने अपवर्तनांक के जो अपवर्तन के नियम है उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियो को आप एक प्लेलिस्ट को चेक करिए और एक क्रम में देखेंगे, तो आई होप कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको प्रकाश से संबंधित जो भी है आपको अच्छी तरह ठीक तरह से समझ में आएंगे। दोस्तों, आपका यदि कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल यूपी एकेडमी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना डाउट को फ़ोटो खींच के आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपका डाउट दूर करने का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।